हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 6 इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। एंड इसका जो चैप्टर है चेंज ऑफ हार्ट, आज हम उसकी देखने वाले हैं लेसन समरी। मेरे इस वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं आपको इस चैप्टर के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के 2 वीडियोस दे चुकी हूँ, विच इज़ इन पार्ट्स 1 एंड पार्ट 2 रिस्पेक्टिवली। क्योंकि चैप्टर में 2 पार्ट्स थे तो हमने 2 पार्ट्स में उसका एक्सप्लेनेशन डिवाइड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जल्दी से जाइए, आप देख कर आइए, सो दैट यू कैन रिलेट विथ मी इन द समरी। ऑल्दो समरी में हम पूरा भी कवर फिर से करने वाले। ओके, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं लेसन समरी। अब बेसिकली समरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ मैं कि जो ये चैप्टर है वो है एक स्कूल बॉय के बारे में जिसका नाम है प्रभात, जिसको हारना बिल्कुल मंजूर नहीं है कोई भी गेम में। लेकिन सडनली ये बच्चा कैसे सूर्या नाम के एक और स्टूडेंट से मिलता है और देखता है कि सूर्या तो हर गेम को बहुत एंजॉय कर रहा है, उसके लिए विनिंग लूजिंग हार जीत इतना मैटर नहीं कर रहा है। तो कैसे सूर्या को ऑब्जर्व करके, सूर्या को देख के प्रभात का हार्ट चेंज होता है, यानी कि माइंड चेंज हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव उसका जो है एटीट्यूड हो जाता है, पॉजिटिव वे में वो सोचने लगता है। वो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, चलिए लेट्स रीड। Prabhat is a student who loves playing games, but his primary goal is to win every match. His parents, teachers and friends all notice that he cannot accept defeat gracefully. तो प्रभात एक स्टूडेंट है जिसको क्या खेलना पसंद है? गेम्स, सारे ही गेम्स खेलना पसंद है, लेकिन उसका प्राइमरी यानी जो बेसिक, जो मेन गोल, मेन मोटिव ये है कि आई वॉन्ट टू विन एवरी मैच। उसको हर मैच जीतना है, हार मंजूर नहीं है उसको। प्रभात के पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स, सब एक ही बात बोलते थे कि वो अपनी डिफीट यानी कि अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसको मंजूर नहीं है, बस वो बुरा फील करने लगता है, सैड हो जाता है अगर वो बाय चांस किसी मैच में हार जाता है। लूज करने से यानी किसी गेम को हारने से उसको कैसा फील होता है? मिजरेबल, यानी बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी। इनफैक्ट वो वाले कोई भी गेम्स खेलता ही नहीं है जिसमें उसको लगता है कि ही माइट लूज। अगर उसको लगता है कि इस पर्टिकुलर गेम में मैं हार जाऊंगा तो वो खेलेगा ही नहीं, ट्राई ही नहीं करेगा उस गेम को। इनफैक्ट प्रभात जो है वो सारे गेम्स अवॉइड कर देता है, खेलता ही नहीं है जिसमें वो विनिंग के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसमें जीतूंगा तो वो अवॉइड ही कर देगा, गेम ही नहीं खेलेगा वो, इनफैक्ट ट्राई ही नहीं करेगा। This attitude stems from his deep desire to experience the joy of victory and his fear of the disappointment that comes with losing. अब ये जो उसका एटीट्यूड है प्रभात का, ये जो बिहेवियर है, ये कहाँ से स्टेम हो रहा है? स्टेम यानी कहाँ से आता है उसके अंदर? इस डिज़ायर से, इस इच्छा से कि उसको हमेशा क्या एक्सपीरियंस करना है, क्या फील करना है? जॉय ऑफ विक्ट्री, यानी जीत की जो खुशी है उसको हमेशा सिर्फ वही एक्सपीरियंस करना है। वो डरता है कि कहीं ऐसी फीलिंग ना आ जाए मुझे कि मैं हार रहा हूँ, और हारने के बाद जो दुख होता है, जो डिसअपॉइंटमेंट होता है, जो सैडनेस होती है, वो उसको फील नहीं करना। जबकि लाइफ इज ऑल अबाउट गुड एंड बैड। यस, अगर किसी दिन हार हो रही है तो किसी दिन जीत भी होएगी। यस, किसी दिन बुरा लग रहा है तो किसी दिन अच्छा भी लगेगा। लेकिन ये चीज़ जो है प्रभात को समझ में नहीं आ रही है। ओके, एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम होता है सूर्या। वो प्रभात के स्कूल में ज्वाइन करता है और जल्दी से उसकी एक ऐसी रेपुटेशन, एक ऐसी इमेज बन जाती है पूरे स्कूल में कि भाई वो एक बहुत टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर है। अब जैसे प्रभात एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है, सूर्या जो कि नया बच्चा है ये भी एक बहुत एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है। अब उनके जो स्कूल के कोच हैं उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने बोला कि हर महीने के, एवरी मंथ का जो लास्ट फ्राइडे आएगा हम फ्रेंडली मैचेस करेंगे। यानी फ्रेंडली मैचेस यानी कि जब आपके अंदर स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है, जब आपके लिए हार या जीत मैटर नहीं करती, आप एंजॉय करने के लिए गेम्स को खेलते हो। तो इस बार फ्राइडे को क्या होने वाला है? फ्रेंडली मैचेस होने वाले हैं एंड सूर्या भी खेलने वाला है बैडमिंटन और प्रभात भी खेलने वाला है। तो प्रभात बहुत ईगर है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, एक्साइटेड है कि मैं अपने आप को प्रूव करके बताऊंगा कि मैं सूर्या से बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट खेलने वाला है बैडमिंटन मैच? सूर्या के अगेंस्ट, और ये कोच ने डिसाइड किया है। ठीक है, जब प्रभात और सूर्या ने मैच में साथ में खेला तो प्रभात क्या करता है? गेम को बहुत सीरियसली लेने लगता है, टेंशन लेने लगता है और बहुत उसके लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और गेम के लिए बहुत वो सीरियसनेस से प्रिपेयर करने लगता है। लेकिन सूर्या की अगर हम अदर हैंड पे बात करें तो वो मैच में बहुत कैजुअली आता है,
वो तो वहाँ पे एंजॉय कर रहा था, एक फ्रेंड्स से इधर उधर जोक्स क्रैक कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, वो अपने आप में ही एंजॉय कर रहा था, इतना कोई सीरियसली नहीं ले रहा था जैसे वो प्रभात खड़ा था बिल्कुल टेंशन लेके। ओके, जैसे ही मैच प्रोग्रेस करता है, यानी जैसे मैच उनका स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता है, प्रभात को ये रियलाइज हो गया, उसको समझ आ गया कि जो सूर्या है वो उससे बैडमिंटन में बहुत मच बेटर है, बहुत अच्छा है, एंड डेफिनेटली वो जीत जाएगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स उसको मिलते भी जा रहे थे। अब कोच ने डिसाइड तो ये किया था कि प्रभात और सूर्या एक दूसरे के साथ मैच में खेलेंगे, बैडमिंटन मैच। प्रभात को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कोच ने कि तुम स्कोर बोर्ड देखोगे। अब स्कोर बोर्ड क्या होता है, वो जो साइड में बोर्ड नहीं लगा रहता है जिसमें स्कोर्स आते हैं, तो उसमें प्रभात का कितने स्कोर्स हैं और सूर्या के कितने स्कोर्स हैं वो यहाँ लिखेंगे। भाई प्रभात का 1 स्कोर है, सूर्या का भी 1 है, प्रभात 0 सूर्या 1, प्रभात 0 सूर्या 1, ऐसे। तो जो स्कोर बोर्ड है इस पर स्कोर्स लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसको दी थी कोच ने, प्रभात को। तो जब एक वीकनेस का मोमेंट आया, यानी जब एक ऐसा मोमेंट आया जब प्रभात ने नोटिस किया कि सूर्या तो इधर उधर एंजॉय कर रहा है, गेम भी खेल रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, उसने क्या किया, उसने स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया, यानी खुद को ज़्यादा मार्क्स दे दिए और प्रभात को और सूर्या को कम दिए। तो बेसिकली उसने मैच जीत लिया, कैसे, चीटिंग से। किसने, प्रभात ने। ये गेम सूर्या जीत रहा था लेकिन क्या किया उसने, चीटिंग करके, डिसऑनेस्टी करके उसने क्या किया, ये मैच खुद जीत लिया। सब लोगों ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि प्रभात वाह क्या बात है, लेकिन इस बार उसको वो खुशी फील नहीं हो रही थी अंदर से, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने चीटिंग करी है। उसको जीतने के बाद भी वो हैप्पीनेस, वो खुशी फील नहीं हो रही थी क्योंकि उसने चीटिंग करके ये मैच को जीता था। अब उसने क्या नोटिस किया, प्रभात ने, प्रभात को लगा सूर्या हार गया, उसको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सूर्या सरप्राइजिंगली, मतलब हैरानी की बात थी, बिल्कुल भी नेगेटिवली उसने रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल भी उसको बुरा नहीं लगा हारने के बावजूद भी, बल्कि वो तो स्माइल कर रहा था, गेम को एंजॉय कर रहा था। और उसने सूर्या को क्या सजेस्ट किया कि इट वॉज लॉट ऑफ फन, मतलब बहुत मज़ा आया और नेक्स्ट टाइम एक मैच फिर से और खेलेंगे। ये जो बिहेवियर था सूर्या का, इससे प्रभात कंफ्यूज हो गया कि अरे इसको तो कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मली आया, गेम खेला, हार गया और चले गया, बल्कि मुझसे उल्टा ये बोल के गया कि अगली बार और एक और गेम खेलेंगे। तो प्रभात ने तो ये सोचा था, ये एक्सपेक्ट किया था कि सूर्या तो बहुत अपसेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो तो एंजॉय करके गेम खेल के चला गया। उस रात प्रभात बिल्कुल भी नहीं सो पाया, इनफैक्ट उसको बहुत ट्रबल फील होने लगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसने जीत तो लिया था लेकिन डिसऑनेस्टली यानी कि चीटिंग से जीता था। उसने ये नोटिस किया था कि सूर्या का जो एटीट्यूड था वो तो बहुत रिलैक्स्ड था, वो तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था, आराम से खेल रहा था, वो तो जीत रहा था बल्कि, लेकिन फिर भी हारने के बाद भी उसके एक्शंस में कोई चेंज नहीं आया, वो तो आराम से खेल के वहाँ से चला गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब कर रही थी प्रभात को और वो सो नहीं पाया। अगले दिन प्रभात ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि सूर्या क्या खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है वहाँ पर, एक ऐसा गेम जिसमें सूर्या बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा था। यानी सूर्या बैडमिंटन में तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसने देखा, ये प्रभात ने देखा, आई एम राइटिंग P फॉर प्रभात, S फॉर सूर्या, प्रभात ने देखा कि सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा है, लेकिन बास्केटबॉल में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, 10 मिनट तक वो कोशिश करता रहा लेकिन एक भी बास्केट नहीं कर पाया, यानी एक बार भी उसकी बॉल इस बास्केट के अंदर नहीं गई, लेकिन फिर भी उसको कोई टेंशन नहीं, वो बस एंजॉय कर रहा था, अपना 100% दे रहा था और कोशिश करने से बिल्कुल भी नहीं हार रहा था। और वो तो बल्कि हंस रहा था, एंजॉय कर रहा था, स्कोर की चिंता करे बिना बस कोशिश कर रहा था कि मेरा बास्केट हो जाए। यस, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज प्रभात वॉचेस सूर्या इन वेरियस गेम्स। अब 2-4 दिन और निकल गए लेकिन प्रभात कंटिन्यूसली सूर्या को ऑब्जर्व कर रहा है, हर गेम खेल रहा है जैसे सूर्या, तो प्रभात जाके खड़ा हो जा रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि उसका बिहेवियर कैसा है। और कहीं ना कहीं उसने ये नोटिस किया कि रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, यानी आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या निकलेगा, सूर्या जीतेगा कि सूर्या हारेगा, इस बात का खुद सूर्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस गेम एंजॉय करने के लिए खेलता है, उस मोमेंट को एंजॉय करता है और हार या जीत की चिंता बिल्कुल नहीं देता, अपना 100% दे देता है। यस, दिस रियलाइजेशन चेंजेस प्रभात पर्सपेक्टिव ऑन स्पोर्ट्समैनशिप। और जैसे ही उसने ये रियलाइज किया सूर्या को देख देख के ऑब्जर्व करके, बस यहीं से प्रभात का जो पर्सपेक्टिव था, प्रभात की जो सोच थी स्पोर्ट्समैनशिप पे, वो चेंज हो गई। स्पोर्ट्समैनशिप यानी स्पोर्टिंग स्पिरिट, यानी कि हार और जीत के लिए आप मत खेलो, आप एंजॉय करने के लिए खेलो, मार्क्स का मत सोचो,
आप स्कोर के बारे में मत सोचो, आप हार जीत के बारे में मत सोचो, अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो। प्रभात ने क्या शुरू कर दिया, ये अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, उसको ये समझ आने लगा कि ट्रू जॉय यानी असली खुशी गेम खेलने की किस चीज़ में है, पार्टिसिपेट करने पे। यानी जब प्रभात को ये लगता था कि इस पर्टिकुलर गेम में मैं हार जाऊंगा, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता था, कोशिश ही नहीं करता था। लेकिन क्या किया, अब वो पार्टिसिपेट ज़रूर करता है, भले हारे या जीते, इससे अब प्रभात को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसका हार्ट चेंज हो गया, बेसिकली उसका माइंड चेंज हो गया है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव सोचने लगा है। ओके, Through Surya's carefree approach, Prabhat learns that the essence of sportsmanship is enjoying the process and respecting the game itself. यानी सूर्या का जो ये केयरफ्री अप्रोच था, यानी सूर्या बहुत केयरफ्री था, उसको जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उसको पार्टिसिपेट करना था, गेम खेलना था, कोशिश करनी थी, अपना 100% देना था। तो ये जो उसका केयरफ्री अप्रोच था, इससे प्रभात ने भी ये सीखा, क्या सीखा उसने, एसेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, कि यही तो स्पोर्ट्समैनशिप है। यानी अगर इंडिया पाकिस्तान आपस में मैच कर रहे हैं क्रिकेट का और बाय चांस इंडिया हार जाती है, तो इंडिया कोई बैठ के बैड वर्ड्स या फिर वायलेंस या फिर मारा पीटी नहीं करने लगेगी वहाँ पे ग्राउंड पे। यस, एक्सेप्ट करेगी अपनी हार, कोशिश करेगी, ट्राई करेगी और अगली बार मैच में फिर से आएगी। तो यही है एसेंस है स्पोर्ट्समैनशिप का, कि ये पूरा प्रोसेस जो है, जो पूरा गेम है, इसको आप एंजॉय करिए और खुद गेम की रिस्पेक्ट करिए, गेम के रूल्स फॉलो करिए और गेम की रिस्पेक्ट करिए। आप किसी को हिट नहीं कर सकते, आप किसी के साथ बैड वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। आपकी अगर हार हो रही है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पॉजिटिवली। यस, तो यही एसेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप है जो अब प्रभात सीख चुका है। यानी प्रभात का हार्ट, दिल अब चेंज हो गया। यही जो चैप्टर का नाम है, चेंज ऑफ हार्ट। बेसिकली उसका माइंडसेट नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया है। अब जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, प्रभात ने अब गेम खेलना किसके लिए शुरू कर दिया, फन यानी मज़े के लिए। अब वो गेम जीतने के लिए नहीं, मज़े करने के लिए खेलता है, रादर देन टू विन, यानी जीतने के लिए नहीं, मज़े के लिए। वो अब हर गेम में पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है, भले वो किसी गेम में पर्टिकुलरली गुड नहीं है, अच्छा भी नहीं, उसको पता है कि मैं हारूंगा, लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि अब उसने पार्टिसिपेट करना, गेम को एंजॉय करना शुरू कर दिया है और अब उसको अच्छा लगता है, फन के लिए वो गेम को खेलता है। इनफैक्ट जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्रभात के अंदर ये जो पॉजिटिव चेंज आया है, उन्होंने ये नोटिस किया है, ध्यान देना स्टार्ट किया, और प्रभात के बिहेवियर में जो इतना अच्छा चेंज आया है, सब स्टूडेंट्स को ये दिखाई दे रहा है। और वो आपस में बात कर रहे हैं कि प्रभात एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, इसके साथ खेलना एक फन वाला, फन, अगर आपको फन करना है तो प्रभात के साथ खेलो, बहुत मज़े करेगा वो। एंड ही बिकम्स नोन फॉर द इम्प्रूव्ड स्पोर्ट्समैनशिप, और वो नोन हो गया, यानी लोगों के बीच में जाना जा रहा था कि भाई अब उसके अंदर जो स्पोर्ट्समैनशिप की जो ये फीलिंग है, जो पॉजिटिवली गेम को जो वो ले रहा है, ये अब इम्प्रूव हो गया है। यानी पहले उसके अंदर इनसिक्योरिटी थी कि मैं हार जाऊँगा, यस, लेकिन अब वो सब अब खत्म हो गया है। वो एंजॉय करने के लिए गेम्स को खेलता है एंड अपना 100% देता है। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस लेसन की समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। छोटी सी स्टोरी थी और बहुत प्यारा मैसेज एंड मॉरल देके गई कि लाइफ में आपको हार नहीं माननी चाहिए, ऑनेस्टी हमेशा रखनी है। चीटिंग से आप एक बार गेम जीत जाओगे बट हमेशा नहीं जीतोगे, और हारना जीतना बात की बात है, पार्टिसिपेट करना और उस गेम को एंजॉय करना, अपना 100% देना, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, आप अब चाहें तो वीडियोस हमारे YouTube पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए, जहाँ आपको सभी हमारे टॉप कोर्सेज, ई नोट्स एंड ई बुक्स मिल जाएंगी, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।